सर जैसे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो जीएसटी को भी देख रहे हैं, कई मामले हैं, तो कई मामलों में तो जीएसटी कंपनी से लग के आ जा रही है कई कई चीज़ों में। नहीं, जीएसटी तो एक टैक्स है जी। जो ऊपर से लेकर नीचे तक सब पे ही लगता है जी। पर उसमें अमेंडमेंट्स इतने ज़्यादा हुए हैं, जी। सरकार उसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थी और उसके कारण बहुत सारी गलतियां सरकार से भी और डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों से भी है। तो वो जो गलतियां हैं और जो उन्होंने अपने नियम बदले हैं 6000 से ज़्यादा, तो उसमें हम चाहते हैं कि जो भी पेनल्टीज़ लगी हुई है उन पेनल्टीज़ को सरकार को वेव ऑफ करना चाहिए। अभी भी जो है पेनल्टी लगा रहे हैं बराबर ये लोग। अब अभी भी लगा रहे हैं और जिस चीज़ के लिए अभी पूरा उन्हीं का ही परफॉर्मा तैयार नहीं हुआ है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों का कोई भी गलती मानी नहीं जा सकती। तो आज जो यहाँ पे बैठक हुई है ये पूरे उत्तराखंड की स्टेट की है, पूरे प्रांत की कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों की। मंडल दोनों की हुई है और 13 से ज़्यादा इकाइयाँ यहाँ पे आई हुई। और कोई स्टेट गवर्नमेंट से कोई शिकायत आप लोगों की? नहीं, शिकायत कुछ नहीं है। जो उन्होंने जीएसटी लगाई है और जो भी अमेंडमेंट, हमारा यही कहना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं वो सबसे ज़्यादा, आप लोग जीएसटी में सुधार चाहते हैं? जीएसटी में भी सुधार चाहते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जो होता है वो हम लोग टैक्स वो करते हैं, ईमानदारी से करते हैं क्योंकि हमारा सारा काम एक नंबर में होता है, तो उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। अभी जो जीएसटी कुछ सामान हमने भी खरीद कर, जैसे उसमें एक मैंने कूलर खरीदा उसमें 18% जीएसटी है, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट की और 9 स्टेट की। तो ये देखिए, जीएसटी और इससे पहले वैट का टैक्स तो हमेशा लगता है। जी जी। सरकार की इनकम ही टैक्स के जरिए होती है। उसका सरलीकरण किया जाए, वन नेशन वन टैक्स की जिस तरह से बात हुई थी तो उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि वन नेशन वन टैक्स है तो वन नेशन वन टैक्स ही रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आगे सरकार व्यापारियों के हितों में ध्यान रखते हुए इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और भी कोई इस तरह की समस्याएं कोई व्यापारियों की इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटर से समस्याएं आती जी। हैं कंपनी से जब हम काम करते हैं, बड़ा परिवार होता है तो ज़्यादा बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं, उसको ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चलता रहे, वही हमारा काम है। ये थे हमारे साथ में प्रांतीय महासचिव नितिन शर्मा और इसमें कोटद्वार की भी टीम है। यहाँ पे दिनेश अरन जी हैं जो संगठन मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, और अनिल कुमार बोला जी मंत्री हैं हमारे जी। डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। जी जी। और ये श्याम सुंदर अग्रवाल जी हैं महासचिव, कोषाध्यक्ष में हैं प्रदीप अग्रवाल जी। तो ये तो लगभग करीब आप जो अपने एसोसिएशन के सभी लोगों से सहमत संतुष्ट हैं। और जो है कारोबार की स्थिति क्या है इस समय उत्तराखंड के अंदर, जो जिस तरह से आपने जो कुछ समस्या भी बताई है? ये चैनल है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का दुकानदार जी। ये सबसे पुराना चैनल है। आजकल सरकार प्रमोट कर रही है मॉडर्न ट्रेड को। मॉडर्न ट्रेड में कुछ एक लोग काम करते हैं, जो ये 4 करोड़ लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंतर्गत हैं। अगर सरकार इनको बाहर करेगी, मॉडर्न ट्रेड को ज़्यादा बढ़ावा देगी, तो इन 4 करोड़ लोगों का सरकार को क्या करना है, सरकार उसका जवाब देगी। और इन 4 करोड़ लोगों के यहाँ जो 22 करोड़ लोग जॉब करते हैं, उन 22 करोड़ लोगों का सरकार क्या करने वाली है उसका जवाब दे। हमारा है कि ये जिस तरह से चलता आ रहा है, सरकार को प्रोत्साहन देकर और इस तरह से करना चाहिए कि हमारे किसी भी काम में कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग की बात हो रही है, मॉल की बात हो रही है कि बड़े बड़े जो है कंपनियां जो हैं वो बड़ा A to Z सामान को बेच रहे हैं, तो उससे जो दुकानदार हैं, छोटे मोटे कारोबारी हैं या जो मार्केट में जो है उसमें बड़ा एक मतलब जो है स्थिति काफ़ी, ये जिस तरह का फार्मूला सरकार ये लेके आई है, ये उन देशों का है जहाँ की आबादी 2 से 3 करोड़ है। हमारे देश की आबादी 150 करोड़ के करीब पहुँच गई है। हर एक फार्मूला हर एक जगह स्थापित नहीं हो पाता है। यहाँ के लिए जो अच्छा है सरकार को वो लेके आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, इसमें थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूँगा जी कि आज की डेट में व्यापारी जो है ना सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है जी। मतलब देश के अंदर कोई भी संस्था या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इतना बड़ा रोजगार देती है। किसी भी व्यापारी के यहाँ 5 से 6 कर्मचारी होते हैं, तो एक व्यापारी खुद अपने यहाँ के 4 मेंबर को रोजगार, मतलब परिवार के लोगों को, और 6 लोगों को, कर्मचारियों को रोजगार देता है। अगर एक व्यापार बंद होता है, एक दुकान बंद होती है, तो इसका मतलब 10 आदमी बेरोजगार होते हैं। और सरकार को अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया सरकार ने, तो ये बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या जो है यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी। व्यापार का ट्रेंड बहुत बदली हो गया ना, जैसे ऑनलाइन घर में सामान पहुंच जा रहा है, इसी वजह से तो मोबाइल पे वो डिस्प्ले कर दे रहे हैं पूरा। व्यापार, जब व्यापारी के पास काम नहीं रहेगा, मॉडर्न ट्रेड में क्या है, आज की डेट में 40 आदमी काम करते हैं। अगर दुकानदार में देखा जाए तो 40 दुकानदार है तो 400 आदमी काम करते हैं। तो एक जगह पे 400 लोगों को रोजगार मिल रहा है, जबकि मॉडर्न ट्रेड से 40 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और वो भी, तो उससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। रोजगार की भी समस्या बड़ी पैदा होगी। व्यापारियों का हितों का ध्यान जिस तरह से ये फॉरेन कंट्री के तर्ज पे जो व्यापारिक सिस्टम चल रहा है, तो उससे हमारे देश में जहाँ बहुत बड़ी आबादी है उसमें बेरोजगारी की स्थिति ज़्यादा पैदा हो रही है। और ये लगातार दिख भी रहा है। तो ये
प्रांतीय बैठक हुई यहाँ पे प्रांत डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन उत्तराखंड की, और तमाम इसमें ये बातें छन के आई हैं कि आज के जो व्यापार का जो नया तरीका, एक ये विदेशी जो तरीका है, उससे अगर हम भारत में व्यापार करते हैं तो उससे यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी और जो है कुछ ही लोग जो हैं वो कारोबार की दुनिया में रहेंगे, बाकी जो हैं बहुत स्थिति काफ़ी आर्थिक दयनीय हो सकती है। और सबसे बड़ी समस्या जो 150 करोड़ की आबादी भारत की है, वहाँ बेरोजगारी बहुत चरम पे पहुँचेगी। ये तमाम स्थितियाँ पैदा होंगी, तो ज़रूरी है कि सरकार इन तमाम जो स्थितियाँ ख़राब हों उससे पहले कहीं ना कहीं व्यापारियों के हित में और देश हित में और जनहित में कोई ना कोई फैसला उन्हें व्यापार को लेकर करना चाहिए। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके।